हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन संत वाणी में तुलसीदास जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। इसमें तुलसीदास जी ने मानवता की सीख दी है कि किस तरह से मनुष्य को अपने जीवन में काम, क्रोध, अहंकार, लोभ इन सब दुर्गुणों को त्याग कर अपनी इंद्रियों का प्रयोग श्रेष्ठ कार्यों के लिए करना चाहिए। तथा कवि ने इसमें अच्छी संगति का प्रभाव गंगा के समान बतलाया है। तो आइए हम देखते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकोप। काम अर्थात इच्छाएं, कामनाएं, मद अर्थात अहंकार, रत अर्थात लगे रहना, गृहासक्त अर्थात घर परिवार के मोह में फंसे रहना, किमि अर्थात कैसे, रघुपति ही अर्थात श्री राम, मूढ़ अर्थात मूर्ख, भवकूप अर्थात सांसारिक विषय वासना रूपी कुआं। काम, क्रोध, मद, लोभ, रत, गृहासक्त दुख रूप। तो कवि कहते हैं कि इच्छाएं, कामनाएं, क्रोध, अहंकार, लोभ और घर परिवार के मोह में फंसा हुआ व्यक्ति, इसका जो जीवन है वो हमेशा दुखी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये जो वासनाएं हैं, अहंकार है, ये सब मनुष्य के जीवन में दुख का कारण बन जाते हैं। ते किमि जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकोप। मनुष्य जो है सांसारिक विषय वासना रूपी कुएं में मूर्ख की भांति ऐसे पड़ा रहता है, तो उसको श्री राम की प्राप्ति कैसे होगी? अर्थात मनुष्य जब तक सांसारिक विषय वासना रूपी कुएं में फंसा रहेगा तो उसको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। काम, क्रोध यहाँ पर क वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। भवकूप यहाँ पर रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है और यहाँ पर भवकूप अर्थात सांसारिक विषय वासना रूपी कुआं। तो यहाँ पर उपमेय में उपमान का आरोप हुआ है तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कहिबे कह रसना रची, सुनिबे कह किए कान, धरिबे कह चित हित सहित परमार्थ ही सुजान। कहिबे अर्थात कहने के लिए, रसना अर्थात जीभ या वाणी, धरिबे अर्थात धारण करना, चित्त अर्थात हृदय या मन, हित अर्थात कल्याण, परमार्थ ही अर्थात आत्मकल्याण। तो इस दोहे में तुलसीदास जी ने इंद्रियों का प्रयोग अर्थात हमारे शारीरिक अंगों का प्रयोग हमें अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्यों के लिए करना चाहिए, इसी का संदेश दिया है। कहिबे कह रसना रची, मनुष्य के कहने के लिए अर्थात बोलने के लिए उसकी जीभ की रचना हुई है। सुनिबे कह किए कान, और सुनने के लिए कान की रचना हुई है। धरिबे कह चित्त हित सहित, और हृदय में मनुष्य को श्रेष्ठ विचारों को, परमार्थ को धारण करने के लिए उसके चित्त का निर्माण हुआ है। परमार्थ ही सुजान। तो इस तरह से मनुष्य को अपना शारीरिक अंगों का प्रयोग हमेशा श्रेष्ठ कार्यों के लिए, आत्म कल्याण के लिए ही करना चाहिए, न कि सांसारिक विषय वासना रूपी इंद्रियों में प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कहिबे कह और कह किए कान। तो यहाँ पर क वर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तुलसी भलो सुसंग ते, पोच कुसंगति सोई, नाउ किन्नरी तीर असी, लोह बिलोकव लोई। तुलसीदास जी ने यहाँ पे सत्संगति और कुसंगति दोनों का प्रभाव बताया है। सुसंग अर्थात सत्संगति, भलो अर्थात अच्छा, पोच अर्थात बुरा, नाव अर्थात नाव या नौका, किन्नरी अर्थात एक वीणा, तीर अर्थात बाण, असी अर्थात तलवार,
लोहा अर्थात लोहा, विलोकहु अर्थात देखना, लोई अर्थात नेत्र। तुलसी भलो सुसंगते, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संगति से मनुष्य का हमेशा अच्छा होता है, अर्थात वो प्रशंसा का पात्र बनता है। पोच कुसंगति सोई, लेकिन अगर हम कुछ संगति यानी बुरी संगति में पड़ जाते हैं तो हमेशा हमारा बुरा होता है, हम निंदा के पात्र बन जाते हैं। नाव किन्नरी तीर हसी लोह बिलोकहु लोई, तो आगे तुलसीदास जी उदाहरण के द्वारा समझाते हैं कि जैसे नाव, वीणा, बाण और तलवार, इन सब का निर्माण एक लोहे से होता है, लेकिन जब उस लोहे का प्रयोग नाव और वीणा के लिए होता है तो उसको लोग प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब उसी लोहे का प्रयोग बाण और तलवार के लिए आता है तो लोग उसको घृणा की दृष्टि से, निंदा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि तलवार और बाण दोनों ही जो है वो हमेशा लोगों के लिए निंदनीय दृष्टि से देखे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि एक उदाहरण अलंकार है। उदाहरण अलंकार जहाँ पर कोई अपने कथन को, अपनी बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए उसी से मिलता जुलता कोई और एक कथन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने नाव, वीणा, तलवार और बाण के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आपू समान। इस दोहे में तुलसीदास जी ने अच्छी संगति का, श्रेष्ठ महापुरुषों की संगति का प्रभाव गंगा के जल के समान ही बतलाया है। सुलभ अर्थात सहज रूप से प्राप्त होना, गंग अर्थात गंगा, सुसंग अर्थात सत्संगति। तो हम देखते हैं राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से सहज रूप से प्राप्त होने वाली गंगा और सत्संगति दोनों का प्रभाव एक समान है। जो जल परे अर्थात जो गंगा के जल में मिल जाता है तो गंगा उसको अपने ही समान पवित्र बना लेती है। जो जन मिले, जो श्रेष्ठ महापुरुषों की सत्संगति में आते हैं तो कीजिए आपू समान, वो भी उनको अपने ही समान बना लेते हैं, अर्थात वो भी श्रेष्ठ पुरुषों की, महापुरुषों की सत्संगति से अच्छा आचरण करने लग जाता है और प्रशंसा का पात्र बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर सत्संगति को गंगा के समान जो है पवित्र बतलाया है, श्रेष्ठ बतलाया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सुसंग समान, तो यहाँ पे सवर्ण आवृत हो रहा है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जो जल परे जो जन मिले, ज वर्ण आवृत हो रहा है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा।